बीबीसी की फोरेंसिक जांच में पाया गया है कि हमास का सैन्य विंग इसराइल के खिलाफ अपने युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। बीबीसी न्यूज अरबी ने उन 4 हथियारों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल हमास का सैन्य विंग अल कासम ब्रिगेड्स कर रहा है। इससे उसकी क्षमता और वो कैसे इन पार्ट्स को खरीद रहा है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। इजरायली सेना के जमीनी हमले शुरू होने के बाद अल कासम ब्रिगेड्स ने कई वीडियो जारी किए हैं। इनमें यासीन 105 mm एंटी टैंक मिसाइल को दिखाया गया है और गजा में इसराइली मरकावा टैंकों को इससे निशाना बनाते दिखाया गया है। हमास आंदोलन के संस्थापक रहे शेख अहमद यासीन के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है और इसे रूस निर्मित रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी लॉन्चर से दागा जाता है। मिस्र की सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल समीर रागेब कहते हैं कि यासीन 105 की खास बात है डुअल वॉरहेड डिजाइन। इसमें 2 विस्फोटक होते हैं। पहला विस्फोटक टैंक के बख्तर को निशाना बनाता है, जिससे मिसाइल आंशिक या पूरी तरह अंदर चली जाती है, और फिर दूसरा विस्फोटक टैंक को उड़ा देने का काम करता है। दूसरा हथियार है अल आसिफ टॉर्पीडो। बीते साल अक्टूबर के अंत में हमास ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें उसने एक नए हथियार अल आसिफ को दिखाया था। उसने दावा किया था कि 7 अक्टूबर के हमले में इसका इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हथियार मानव रहित यानी दूर से संचालित किया जा सकता है और पानी के अंदर काम करता है। मिस्र की सेना में पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ यासेर हाशिम ने इस हथियार को बिना क्रू वाला एक सामान्य सेमी सबमर्सिबल अंडर वाटर व्हीकल बताया। उन्होंने कहा कि ये पानी के नीचे कई तरह के कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे जांच पड़ताल, सर्विलांस, डूबे हुए ढांचों की जांच, पर्यावरणीय निगरानी और सैन्य अभियान। अगला हथियार है उत्तर कोरियाई F7 RPG। इसराइली सेना ने गजा में जब्त किए गए हथियारों को पत्रकारों को दिखाया था। इनमें F7 RPG शामिल थे। F7 RPG लॉन्चर में तेजी से रीलोड किया जा सकता था और ये भारी वाहनों के खिलाफ बहुत असरदार है। ब्रिटिश सेना के पूर्व खुफिया अफसर फिलिप इनग्राम कहते हैं कि हमास ने इन लॉन्चर में काफी सुधार किए हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल को सैनिकों के खिलाफ छर्रों वाले अस्थायी बम में तब्दील कर दिया है, ताकि जमीनी अभियान में शामिल सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। बीबीसी अरबी को उन्होंने बताया, इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि ये हथियार उत्तर कोरिया या ईरान से हमास तक पहुंचा, जिसे उत्तर कोरिया सालों से हथियार बेच रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया की आधिकारिक न्यूज एजेंसी KCNA ने हमास द्वारा उत्तर कोरिया के हथियारों के इस्तेमाल के आरोपों का खंडन किया है। उत्तर कोरियाई सरकार ने 7 अक्टूबर को हुए हमलों के बाद इन रिपोर्टों को निराधार अफवाह और झूठ करार दिया था। हमास की वीडियो में एक अन्य हथियार द शाहवाज दिखता है। अरबी में इसका मतलब है लपटें। ये स्थानीय रूप से बनाया जाने वाला उपकरण है, जिसे वाहनों को बहुत करीब से घात लगाकर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमास के मिलिट्री विंग ने पुष्टि की है कि उसने इसराइल के जमीनी हमले के दौरान इनका इस्तेमाल किया। इसराइल ने भी इन हथियारों की जब्त की गई एक बड़ी खेप दिखाई है। इससे संकेत मिलता है कि स्थानीय स्तर पर इनका उत्पादन हो रहा है। फिलिप इनग्राम कहते हैं कि संघर्ष में हमास इसका सुधरा हुआ मॉडल इस्तेमाल कर रहा है, जो इसराइली बख्तरबंद वाहन को नष्ट करने में सक्षम है। वो कहते हैं, इन उपकरणों में तांबे की एक डिस्क होती है और विस्फोटक होता है। जब ये बम फटता है तो डिस्क वाहन के बख्तर में घुस जाती है। बात अगर हथियार बनाने की करें तो हमास इसराइल के बिना फटे बमों और क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई इमारतों से धातु और वायरिंग को इस्तेमाल कर रहा है।